बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिज़ एक नया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोपहर के 12 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बड़ा ही अच्छा और प्यारा है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हमारे घर खैर से मेहमान आ गए हैं। हमारे प्यारे भाई मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं। हम चलेंगे मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। वक्त को ज़ाया किए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम आए हैं गांव की बैठक वाली जगह पे और यहाँ पे हमारे प्यारे कज़न की दुकान है। तो यहाँ से पहले चावल लेंगे और ये घर दे देंगे ताकि इनको अच्छी तरह भिगो के रख दें। जब तक चावल भिगो के रख देंगे हम चल के मुर्गी भी ले लेंगे। चावल हमने 2.5 किलो लिए हैं क्योंकि वो सामने रखे हैं हमारे कज़न ने। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे यहाँ गंदम की कटाई जारी है। वालेकुम अस्सलाम। इस सड़क पे कुछ गाँव वाले क्रिकेट मैच खेल रहे थे। हमारे यहाँ ज्वार की घास की काश्तकारी की जा रही है। ट्यूबवेल चल रहा है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल कम ज़रा लग रहा था। मोटरसाइकिल में हम पेट्रोल भरवाएंगे। हमने दोस्तों 500 का पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवाया है। बस अब हम थोड़ा सफ़र तय करने के बाद मुर्गी के गोश्त वाली दुकान पे पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से मुर्गी का गोश्त ले लिया है। रेट बहुत ज़्यादा है, 729 रुपये 1 किलो। हमने 1.5 किलो लिया है। हमने अपने प्यारे कज़न को 1100 दे दिया है। अब दोस्तों हम आए हैं सब्ज़ी की दुकान पे। यहाँ पे कुछ सब्ज़ी ले रहे हैं। सलाद के लिए खीरे भी लिए हैं, प्याज भी ले रहे हैं। अब दोस्तों हम दोबारा पेट्रोल स्टेशन के इस करियाना स्टोर पे आए हैं। यहाँ पे हम मेहमानों के लिए जूस भी लेंगे और कुछ बिस्किट और केक वगैरह भी। ये करियाना स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें ले ली हैं और अब हम सीधा चल रहे हैं अपने प्यारे घर की तरफ। दोस्तों चंद दिन पहले ये सारी जगह सरसब्ज मैदान थी। अब कुछ गंदम की कटाई हो गई है और कुछ गंदम की कटाई जारी है। गंदम का सुनहरी रंग बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये शायद कोई बारात जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा देसी किचन बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। चावल अल्हम्दुलिल्लाह हमने भिगो के रख दिए हैं और मुर्गी खैर से तैयार होने वाली है। अब इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे फिर चावल डालेंगे। इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। आग बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में जल रही है। अब दोस्तों हम अपने प्यारे घर से बाहर आ गए हैं। जानवरों के बाड़े से हम बकरियां बाहर की तरफ ले आए हैं। कुछ ज़मीनें अब फारिग हैं तो बकरियां अब मज़े से चरती हैं।
वहाँ थोड़ा आगे हमारे एक भाई की बरसीम की घास थी जो कि अब तकरीबन ख़त्म हो गई है, तो हम अपनी बकरियाँ वहाँ लेकर जाएंगे। बकरियों का आपको तो पता है कि बहुत ज़्यादा शरारती होती हैं, तो मेरा प्यारा भांजा मेरी हेल्प कर रहा है। इस ज़मीन में दोस्तों बरसीम की घास थी, मगर चंद गांव वालों की गफलत की वजह से ये घास आप देख रहे हैं कि ख़राब हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग अपनी बकरियां खोल देते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते। इसीलिए हमारे ये भाई तंग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ पे बकरियां चराएं, क्योंकि ये घास बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब काटी भी नहीं जाती। हमारे प्यारे घर के बिल्कुल करीब हमारे इन भाई साहब का ये भिंडी का खेत है, और इस खेत के बिल्कुल दरमियान में परिंदों के बड़े ही छोटे नन्हे और क्यूट से बच्चे हैं। ज़रा आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 ये बच्चे हैं छोटे परिंदों के। ये सबसे छोटे वाला बच्चा है, बड़ा ही प्यारा और क्यूट है। ये दूसरे नंबर पे है, ये भी बड़ा ही खूबसूरत है। सबसे आखिरी और तीसरा बच्चा इनका बड़ा ही प्यारा है। ये देखें, मुझे इन परिंदों का नाम तो नहीं आता दोस्तों, अगर आपको इनका नाम पता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह परिंदों के ये बच्चे बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत है। खैर, अब हम इन्हें यहाँ पे रख देंगे। आसमान के बादल अब ज़रा छट गए हैं और सूरज आप देख रहे हैं कि अब ऐसा ऐसा दिख रहा है। हमारी जो बरसीम की घास थी हमने तो अच्छी तरह काट ली थी, मगर हमारी बकरियां यहाँ तो मज़े से चर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे घास काफ़ी सारी है, यानी कि बहुत ज़्यादा है और बड़ी घास है। दोस्तों शाम के 5 बजे का टाइम हो गया है। अब हम अपनी बकरियां घर लेकर जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि खाना तैयार हुआ है कि नहीं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह खाना तैयार हो गया होगा। अब हम अपनी बकरियां सीधा घर लेकर जाएंगे। हमारी बकरियों को जब भी मौका मिलता है तो ये हमें तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बेहतरीन बरसीम की घास छोड़कर ये यहाँ पर गंदम के सिट्टे खा रही हैं। खैर, अब सारी बकरियां घास की तरफ चली गई हैं। गंदम की ये वाली फसल भी खैर से तैयार है, बस ये लोग ज़रा बादल छटने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर इसकी इंशाल्लाह कटाई करेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ भाई आ गए हैं ये घास काटने के लिए। बकरियां दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाड़े के अंदर चली गई हैं और अब हम सीधा चलेंगे घर। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से चावल तैयार हो गए हैं। बड़े ही ज़बरदस्त चिकन पुलाव बने हैं। सलाद के तौर पर हमने खीरे काट के इनके ऊपर डाल दिए हैं और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर चावल खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मुर्ग पुलाव का जायका बड़ा ही प्यारा और आला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने जी भर के चिकन पुलाव खा लिए हैं। सूरज अब वो आहिस्ता आहिस्ता ग़रूब हो रहा है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।